हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल विद्या गुरुग्राम में। आज की धमाकेदार क्लास में एक टॉपिक के साथ हाजिर हुए हैं जिसका नाम है पोषक तत्व। और ये पोषक तत्व अभी हम प्लांट में पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों। प्लांट में पोषक तत्व दो प्रकार का होता है। पहला प्रकार जो है वो होता है बहुल पोषक तत्व। बहुल मतलब मैक्रोन्यूट्रिएंट्स जो अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है दोस्तों, उनको हम कहते हैं बहुल पोषक तत्व। बहुल पोषक तत्व कहते किसे हैं, क्या है, उसकी हम डेफिनेशन देखते हैं दोस्तों। वे आवश्यक पोषक तत्व जिनकी पौधों को अधिक मात्रा में आवश्यकता होती है, जिनको पौधों में अधिक मात्रा की आवश्यकता होती है दोस्तों, उनको हम कहते हैं बहुल पोषक तत्व। और ये वृद्धि एवं उपापचय के लिए अनिवार्य होते हैं। इसके लिए कुछ सिंपल सी ट्रिक बना के लाए दोस्तों हम। सबसे पहले ये देखिए, जो नाइट्रोजन है उसका काम क्या है। देखो, नाइट्रोजन प्रोटीन और न्यूक्लिक अम्ल एंजाइम का निर्माण पत्तियों की वृद्धि करता है। देखो, इसका मेन काम है पत्तियों की वृद्धि। इसको ट्रिक से समझिएगा। एन मतलब नाइट्रोजन में ना है, और ना से आएगा नई हरी पत्ती। ना से क्या आएगा दोस्तों, नई हरी पत्ती। बस याद कर सकते हैं इसको। देखो, फॉस्फोरस का काम क्या है, फूल खिलाना, या हम कह सकते हैं जड़ों का विकास। इसका महत्वपूर्ण काम क्या है दोस्तों, फास्फोरस का जड़ों का विकास। देखो, जड़ों का विकास, जड़ों को इंग्लिश में कहते हैं दोस्तों रूट। तो हम इसको निकाल रहे हैं प्रोनाउंसिएशन के रूप में। देखो, पी मतलब फास्फोरस, और पी से ही पावर है। पी से फास्फोरस और पी से ही दोस्तों है पावर ऑफ रूट। तो आपको याद हो जाएगा दोस्तों, फास्फोरस का काम क्या है, पावर ऑफ रूट, मतलब जड़ों का विकास करना। फिर हम बात करते हैं दोस्तों पोटेशियम की। पोटेशियम का मतलब क्या है, एक प्रकार से रोग प्रतिरोधक क्षमता। पोटेशियम का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण करना। देखो, पोटेशियम का जो सिंबल है वो के है। के से ही हम प्रोनाउंसिएशन कर रहे हैं दोस्तों कवच। तो का से के और का से कवच। तो के मतलब पोटेशियम का काम है दोस्तों कवच। पोटेशियम का काम क्या है, कवच से याद रखना दोस्तों, सुरक्षा कवच से याद रखना रोग प्रतिरोधक क्षमता। सुरक्षा कवच का काम क्या है, रोग प्रतिरोधक क्षमता। तो इससे याद हो जाएगा आपको। कैल्शियम का जो काम है दोस्तों, मेजर काम है कैल्शियम का। वो मेजर काम क्या है दोस्तों कैल्शियम का काम है एक प्रकार से कोशिका का विभाजन। तो आप याद रखना, कैल्शियम का सिंबल है सी ए से याद रखना, सी ए से सेल, सी ए से क्या याद रखना दोस्तों, सेल बिल्डर से याद रखना दोस्तों कोशिका विभाजन। देखो, हम रिलेट कर रहे हैं, आपको रिलेट करके बता रहे हैं, जिससे आपको आपके माइंड में चार ऑप्शन देख के तुरंत क्लिक हो जाएगा। कैल्शियम का काम क्या है, कोशिका विभाजन। सेल बिल्डर, कोशिका विभाजन मतलब सेल बिल्डर। तो आपको याद हो जाएगा, इससे समझने में आसानी रहेगी आपको। देखो दोस्तों, मैग्नीशियम का जो मुख्य काम है वो है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण के लिए अत्यंत जरूरी है। और क्लोरोफिल का मुख्य केंद्रीय परमाणु, मतलब जो क्लोरोफिल है उसमें इसका काफ़ी ज़्यादा यूज होता है। तो हम मान सकते हैं इसको मैग्नीशियम मतलब ग्रीन मेकर। अब देखो, क्लोरोफिल से पत्तियां हरी होती हैं, क्लोरोफिल के कारण ही पत्तियां हरी होती हैं। तो आप इसको कह सकते हैं दोस्तों ग्रीन मेकर मतलब पौधों की पत्तियों को हरी बनाए रखने में मदद करता है, या क्लोरोफिल का निर्माण करने में मदद करता है। सल्फर, देखिए दोस्तों, सल्फर का मतलब क्या है दोस्तों, प्रोटीन का निर्माण, या हम कह सकते हैं एमिनो एसिड से ही प्रोटीन बनता है दोस्तों। या तो आप एमिनो एसिड याद कर लो, या तो प्रोटीन याद कर लो। अब देखो, सल्फर, देखो, सा से सल्फर, सा से शक्ति। किसकी शक्ति, प्रोटीन की शक्ति। किसकी शक्ति दोस्तों, प्रोटीन की शक्ति। अब आपसे हमने कहा, बताइए सल्फर से क्या मिलेगा, सा से सल्फर, सा से शक्ति मिलेगी। तो कौन सी शक्ति मिलेगी, प्रोटीन खाओगे तो शक्ति मिलेगी। तो पौधों के लिए सल्फर आवश्यक है, वो भी किसके रूप में, प्रोटीन के रूप में। देखिए दोस्तों, इससे कुछ मेगा ट्रिक आपके एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण रहने वाली है दोस्तों। हम कोशिश करते हैं आपको कुछ यूनिक चीज़ें लेकर आएँ, जिससे आप चीज़ों को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर सकें और आपका कम समय में अधिकतम से अधिकतम डेटा आपको याद हो सके दोस्तों। देखिए, NPK प्लांट किंग, NPK मतलब दोस्तों प्लांट किंग। देखो, N मतलब नई पत्ती का विकास, P मतलब पावर ऑफ रूट, K मतलब सुरक्षा कवच को हमने पढ़ा है दोस्तों प्रतिरोधक क्षमता। ये है प्लांट किंग। ये क्या है दोस्तों, प्लांट किंग। आप तीन वर्ड को याद रखेंगे, NPK।
और ये तीनों के तीनों हैं दोस्तों प्लांट किंग, जो बहुत अधिक मात्रा में पौधों की ज़रूरत पड़ती है दोस्तों। N मतलब नाइट्रोजन, P मतलब पोटेशियम, P मतलब सल्फर और K मतलब पोटेशियम। देखो दोस्तों, अब हम बात करते हैं N मतलब जो सोडियम का काम क्या है दोस्तों, नई पत्ती का विकास करना है। N मतलब नई पत्ती का विकास करना है। P मतलब फॉस्फोरस, देखो P से फॉस्फोरस है और P से ये दोस्तों पावर, P से क्या है पावर ऑफ रूट और मजबूत जड़ों का निर्माण करना है इसका काम। K मतलब क्या है दोस्तों, पोटेशियम। K देखो का से K है, का से कवच है, और कवच से याद रखना सुरक्षा कवच, और सुरक्षा कवच से याद हो जाएगा आपको प्रतिरोधक क्षमता, रोग प्रतिरोधक क्षमता। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट पर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है पौधों में अल्प पोषक तत्व। अल्प पोषक तत्व, देखिए दोस्तों अल्प पोषक तत्व, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। अल्प पोषक तत्व के बारे में, पौधों में अल्प पोषक तत्व, इसे हम कहते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब देखो अल्प पोषक तत्व किसे कहते हैं दोस्तों, वे पोषक तत्व जिनकी पौधों को अत्यधिक सूक्ष्म मात्रा, मतलब अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में, बहुत कम मात्रा में, अत्यंत सूक्ष्म मात्रा में आवश्यकता होती है, इनको हम कहते हैं दोस्तों अल्प पोषक तत्व। इनकी कम मात्रा भी पौधों की जैविक क्रियाओं के नियमन के हेतु अनिवार्य होती है, मतलब बहुत थोड़ी सी मात्रा में भी पौधों का काम चल जाता है दोस्तों। अब देखिए सबसे कम का जो सीक्वेंस है दोस्तों, सबसे पहले हम देख रहे हैं दोस्तों आयरन, Fe। आयरन का जो मेजर काम है वो एक प्रकार से क्लोरोफिल संश्लेषण में, हमने ऊपर भी पढ़ा है क्लोरोफिल किस में निर्माण करता है दोस्तों, ग्रीन मतलब हरा रखने के लिए पत्तियों के लिए क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है दोस्तों, तो ये आप याद कर लेंगे। नेक्स्ट जिंक, देखिए जिंक का जो काम है वो एक प्रकार से ग्रोथ का है ना, पादप वृद्धि का है, ग्रोथ का है, पादप वृद्धि मतलब ग्रोथ। अब देखो Zn, जिंक मतलब सिंबल है Zn से याद रखना जूम। अब देखो कोई भी चीज़ को हम जूम करेंगे तो वो चीज़ बड़ी होगी मतलब उसका ग्रोथ होगा, तो आप याद रखना Zn का काम है, जिंक का काम है जूम, और जूम से याद हो जाएगा आपको ग्रोथ। क्या हो जाएगा, ग्रोथ। जूम करने पर चीज़ें बड़ी होती हैं दोस्तों, तो चीज़ बड़ी हुई मतलब उस चीज़ का ग्रोथ हुआ। तो ट्रिक हमारी ये कह रही है जा से जिंक, जा से जूम, और जूम से याद रखना दोस्तों ग्रोथ, तो ये आपको आसानी से याद हो जाएगा। Cu मतलब कॉपर का काम है दोस्तों एक प्रकार से केमिकल हेल्प, या हम कह सकते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया है दोस्तों, ये रेडॉक्स अभिक्रिया एक प्रकार से, तो Cu से केमिकल हेल्पर, ये एक प्रकार से क्या करते हैं, एंजाइमों की सक्रियता एवं रेडॉक्स प्रतिक्रिया है। रेडॉक्स मतलब जिसमें दोनों क्रियाएं साथ साथ होती है उसे हम रेडॉक्स क्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण, अपचयन। देखो अब हम बात करते हैं मैग्नीज में क्या आएगा दोस्तों, मैग्नीज का काम है एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल प्रकाशीय अपघटन, हम कह सकते हैं Mn मतलब मिनी सन, एक प्रकार से मिनी सन मतलब देखो प्रकाश संश्लेषण सूर्य के प्रकाश से जो है संभव हो पाता है, सूर्य का प्रकाश नहीं होगा तो प्रकाश संश्लेषण में समस्या होगी। तो Mn मतलब मैग्नीज, और मैग्नीज मतलब आप याद रखना Mn से हम कह रहे हैं मिनी सन मतलब अगर ये सन है तो प्रकाश संश्लेषण के लिए ये हेल्प ही करेगा, तो आपको याद हो जाएगा Mn मतलब मैग्नीज, और Mn से ही मिनी सन, और मिनी सन से क्या हो जाएगा दोस्तों, एक प्रकार से प्रकाश संश्लेषण के लिए सहायता करेगा। बोरोन का कार्य क्या है दोस्तों, इसका कार्य है फूल पत्ती का विकास, जो मेजर काम है इसका अंकुरण और फूल पत्ती का विकास। देखो बी से ब्लूम फ्लावर, एक प्रकार से क्या है दोस्तों, ब्लूम फ्लावर, तो आप इसको याद रख लेना कि फूल और फल के विकास के लिए इसका यूज होता है। MO मोलिब्डेनम का यूज़ क्या होता है, देखो MO से हम याद रखेंगे मोर नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए Cl क्लोरीन, देखिए दोस्तों क्लोरीन मतलब सिंबल है दोस्तों Cl, तो Cl से मतलब आ जाएगा क्लीन वाटर मतलब कोशिकाओं के विलय सांद्रता तथा परासरण दाब,
मतलब एक प्रकार से कह सकते हैं दोस्तों जल का संतुलन, कम शब्दों में, आसान शब्दों में इसको समझ सकते हैं, जल का जो संतुलन है वो बनाए रखना है। तो Cl मतलब क्लीन वाटर, Cl मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, क्लीन वाटर। तो Cl का काम क्या है दोस्तों, क्लीन वाटर मतलब जल का संतुलन बनाए रखना। इसकी सुपर मेमोरी ट्रिक आपके लिए लेकर आया दोस्तों। ये ट्रिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी पेपर के दृष्टिकोण से। हमने एक प्रयास किया है आपको ट्रिक के माध्यम से चीज़ों को याद करवाने का, तो उसको हम बखूबी निभा रहे हैं। आप जो है बार बार इस ट्रिक को याद करने का प्रयास करिएगा दोस्तों। फिर जिंदगी खुश मन से बोलो मोहन चला, फिर जिंदगी खुश मन से बोलो मोहन चला। देखिए दोस्तों ये क्या है दोस्तों, माइक्रो के लिए है। किसके लिए दोस्तों, ये माइक्रो के लिए। अगर माइक्रो के लिए ट्रिक है तो देखो फिर मतलब क्या हो जाएगा दोस्तों, FE। जिंदगी से क्या बन जाएगा दोस्तों, ZN। ठीक है, इसके बाद खुश से क्या बन जाएगा दोस्तों, CU। मन से क्या बन जाएगा, MN मैग्नीज। से कुछ नहीं है। बोले से क्या बन जाएगा दोस्तों, बोरेन। मोहन से क्या बन जाएगा दोस्तों, MO मोलिब्डेनम। और चला से क्या बन जाएगा, Cl क्लोरीन। तो ये ट्रिक आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। देखिए दोस्तों हमारे चैनल का नाम है विद्या गुरुग्राम। आप ऐसी धमाकेदार क्लास के लिए और कोई भी जो टॉपिक आपको समझना चाहते हैं, आप ट्रिक के माध्यम से समझना चाहते हैं, वो आप कमेंट कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार से हेल्प करने के लिए हम तत्पर हैं। आप बताइए कौन सा टॉपिक पढ़ना चाहते हैं और क्लास कैसी लग रही, लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, ताकि हम आपके लिए अलग से और भी जो टॉपिक आपको समझना है उनकी वीडियो हम लेकर आ सकें। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।